यहाँ हमारी बात हुई थी एक से, विशाल जी, जो यहाँ पे सीएनजी फिल करने का काम करते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज इक्वल केयर के मिशन के इस सफर में जिन चीज़ों पे हम काम करना चाहते हैं, जो मुद्दे हैं आपके हमारी लाइफ के, उसके लिए क्या क्या स्थिति है, उस पर काम करने के लिए एक गरीब आदमी क्या मूलभूत सुविधाओं को पा रहा है कि नहीं पा रहा, क्या उसकी सैलरी उतनी है कि नहीं है, उस मिशन पे हम चल पड़े हैं ताकि एक ऐसा समाज बना सके जहां पे इंसान का जीवन शोषण भरा ना हो और सबके लिए ये तो हो कि जीवन बोझ ना लगे। तो दोस्तों, जो हमने बात की थी कि एक गरीब आदमी या मिडिल क्लास किस स्थिति में है आज और किसका कितना शोषण हो रहा है, ये वीडियो उसी के लिए है। विशाल जी सीएनजी स्टेशन पे काम करते हैं। ये जगह कौन सी है? रामपुर तिराहा। रामपुर तिराहा कस्बा है ये? रामपुर तिराहा मतलब सिटी में ही आता है। रामपुर सिटी में ही आता है, ठीक है, मुजफ्फरनगर में ही आता है। तो 3 तरह के लेबर होते हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड और हाईली स्किल्ड। तो इनका एक न्यूनतम वेजेस एक्ट होता है, मिनिमम वेज एक्ट, कि इन्हें इतनी सैलरी मिलनी ही मिलनी है। उसका चार्ट मैं अपने चैनल पे आपको शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल जानते हैं विशाल जी से कि अगर वो बताने में कंफर्टेबल हैं कि उनकी सैलरी कितनी है। ये जो जगह है मुजफ्फरनगर है। विशाल जी, आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी 10,500 रुपये मिलता है पर मंथ। जो सैलरी आपको मिलती है ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है? ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है, इन हैंड मिलती है। ये इन हैंड मिलती है। Yes. आप जानते हैं इन हैंड मिलने का कारण क्या है? ये तो नहीं मैं जानता हूँ। मतलब क्या कारण हो सकता है? शायद हम लोगों की सैलरी पैकेज ज़्यादा होगा, मतलब, और ये कम दे रहे हैं लोग। सैलरी पैकेज ज़्यादा होगा और आपको कम दे रहे हैं। हमें कम दे रहे हैं, यही रीज़न है। आपका अनुमान बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर खाते में पैसा आएगा, आपके अकाउंट में आएगा, तो आप उसे वही शो कर पाएंगे। और आप 10,500 Yes. ठीक है। आपका एक अधिकार और भी होता है, पीएफ और ईएसआई। इसके बारे में जानते हैं आप? यस, पीएफ के बारे में जानते हैं, जो हमारा फंड होता है, जो हमें थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा जुड़ता चला जाता है, जो हमें एज होने पे मिल जाता है, एक समय पे काम आ जाता है। और उसके हिसाब से फिर आपको पेंशन भी मिलती है एक समय के बाद, क्योंकि एक ग्रेजुटी भी आपकी जुड़ती चली जाती है। और इधर हमारा कोई पीएफ नहीं कट रहा है, कोई पीएफ है ही नहीं है, बस इन हैंड सैलरी मिलती है। आपके परिवार में कोई समस्या आ जाए या आपका ही कल एक्सीडेंट हो जाए तो क्षतिपूर्ति कहाँ से हो सकती है? किस तरह का कोई आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया हुआ है? कोई इंश्योरेंस नहीं है। कोई मेडिकल इंश्योरेंस, कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस? नो, कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस नहीं। आप जानते हैं इसका प्रावधान भी है, आपको ये भी मिलना चाहिए, ये भी आपका अधिकार है। तो अगर कोई भी स्थिति हुई ऐसी कि आपके परिवार में कोई बीमार हो गया तो आपको सरकारी अस्पताल के धक्के खाने पड़ेंगे, और अगर सरकारी अस्पताल में इलाज ना हुआ, उन्होंने कहीं रेफ़र कर दिया, तो आपको उतनी दूर जाना पड़ेगा, उतना ही खर्चा फालतू। वहीं अगर आपका इंश्योरेंस होता तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा देते तो आपका वो क्लेम आपको मिल जाता। अगली बात यह है कि पीएफ ईएसआई तो कट नहीं रहा। आप यहाँ पे किस तरह का काम करते हैं? आप मशीन चलाना जानते हैं? जैसे हम फिलर का काम करते हैं, मतलब सीएनजी डालते हैं। तो यानी आप आओगे एक स्किल्ड वर्कर में, ठीक है? तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपको इसकी जानकारी है? नो। ये बड़े शहर, छोटे शहर और गांव कस्बे, ये 3 तरह के हिसाब से बटे होते हैं, जोन के हिसाब से, जोन ए, जोन बी, जोन सी। अब ये जोन के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए यूपी में सैलरी, वो मैं आपको इसी चैनल पे शो कर दूंगा एक चार्ट में। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इनकी सैलरी पर्याप्त नहीं है 10,500। इनकी सैलरी लगभग होनी चाहिए 12 से 13,000 या 14,000 भी, और उसके बाद पीएफ कटने के बाद इन हैंड इनके पास आना चाहिए। तो मेन बात यह है कि जो मूलभूत सुविधाएं एक एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से, वो इन्हें नहीं मिल रही है। 2 कारण हो सकते हैं, या तो इनका जो मालिक है, मालिक कौन है यहाँ पे, नाम मत बताइएगा, क्या वो पॉलिटिशियन है कोई?
नहीं। ठीक है, कोई बड़े आदमी होंगे दो, हाँ बड़े ठीक है, आदमी। ठीक है, कोई बात नहीं। या तो वो इनका मालिक बहुत लालची है, जो इनका अधिकार जो है वो भी इन्हें नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, या फिर इतनी कमाई उसकी भी नहीं हो पा रही और सरकार के टैक्स के बोझ के तले वो भी फंसा हुआ है कि सारा तो टैक्स में चला जाता है कि मुझे बचेगा क्या। अब ये बात तो उनसे पता चलेगी, क्योंकि इनकी सच्चाई इन्होंने बता दी, उनकी सच्चाई वो बता पाएंगे। तो सरकार को अगर छोटे पंप हैं, पेट्रोल पंप हैं, छोटे सीएनजी स्टेशन हैं, उनको अलग तरीके से कैटेगराइज करना चाहिए और बड़ों को अलग तरीके से। हमने एक वीडियो नोएडा की बनाई है कि नोएडा में हर एक फिलिंग मास्टर को, मतलब पेट्रोल और सीएनजी भरने वाले को, एक ठीक ठाक पैसा मिलता है, पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है। ये स्थिति विशाल जी के साथ नहीं है। विशाल जी, पढ़ाई कितनी की हुई है आपने? मैंने 10 मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हुआ है, Yes. लेकिन आप मशीन ऑपरेट करना जानते हो एटीएम के यहाँ पे, और फिलिंग करना जानते हो कैसे होती है, तो आप स्किल्ड में हैं। तो ये जो आपका शोषण हो रहा है, आपके अधिकार नहीं आपको मिल रहे, इसका कारण क्या है? आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हो, उठा क्यों नहीं पाते? इसलिए अगर कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, एक बंदा हटेगा तो 10 तैयार है। मतलब इसका कारण है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी इसलिए, और कोई भी अगर हमें जॉब देता है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के देता है कि आज ये छोड़ देगा, कल 10 खड़े ही हैं, इसलिए कम सैलरी देते हैं। तो ये उस व्यवस्था पे सवाल उठाती है जहाँ पे अधिकार तो आदमी का शोषण हो ही रहा है, अधिकार नहीं मिल रहा। अब ये 10 में काम करने को तैयार हैं, कल हो सकता है जॉब के लालच में कोई 9 में भी काम करने को तैयार हो जाए। तो इससे अमीर और अमीर होता चला जाएगा, मिडिल क्लास और गरीब और नीचे आता चला जाएगा। विशाल जी, हमें आपसे इतना ही जानना था और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं कि आप किसी स्थिति में हैं और गरीब किसी स्थिति में है और मिडिल क्लास किसी स्थिति में, तब तक अपने साथ हुए शोषण की आवाज़ नहीं उठा पाओगे। थैंक यू, आपने हमारे को अपना समय दिया। देखते हैं हम क्या बदलाव कर सकते हैं इस